Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. दामोदर लीला जो है कितनी मधुर है कि हम कितने बार भी सुने तो उसका आनंद ही बढ़ता रहता है। हम लोग देखते हैं कि डिवोटीज जो स्पेशली दामोदर देश में और मलेशिया में कई कई घर पे जाके आप लोग सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग भी इधर कोशिश करते हैं। इधर टेम्पल प्रेमाइसेस होने के कारण सब लोग इधर आने की चेष्टा ज़्यादा करते हैं। तो एनीवे आपकी सेवा ऐसे ही चालू रहे। जो आनंद है आपको बताने में सुनने में वो वृद्धि होते रहता है। आनंदाम वृद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। तो चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरु भ्रष्टा कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को हैप्पी दिवाली। तो अच्छा है कि हम दिवाली में सत्संग कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मिठाई खा रहे हैं। भागवतम ही ऐसा रसमालयम, इतना स्वीट स्वीट ऐसा है ग्रंथ है जिसको कितना भी हम कहीं भी कितने भी बार अगर हम उसका टेस्ट करें तो उसका हमें फ़ायदा निरंतर होते रहेगा। क्योंकि भक्ति में की कोई सीमा नहीं होती, भक्ति की कोई सीमा नहीं है और उसके आनंद की भी कोई सीमा नहीं है। तो इसके लिए इतना जितना हम भागवतम का पाठ करेंगे, नए नए रियलाइजेशन, नए नए साक्षात्कार, भक्तों अलग अलग भक्तों के साक्षात्कार हमें सुनने को मिलते हैं और एक ही स्टोरी में कई सारे पहलू भी हम देख सकते हैं। तो ये पहलू के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि दिवाली के दिन ही यशोदा मैया ने ये सोचा कि भगवान को माखन खिलाना है। अभी माखन खिलाने के लिए तो उनके पास तो 9 लाख गाय है और उनके सारे पद्मगंधा गाय है। जो एक पद्मगंधा, गंध पद्म मतलब कमल के फूल का जो सुगंध आता है, उसके जैसे सुगंध का जो दूध है एकदम सबसे उच्चतम कहा गया है। पद्मगंधा गाय होती है, उनसे जो मिलता है उनसे वो दूध लेकर वो बना रही है। कई सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों वो बना रही है। कई सारे कारण क्यों है। कारण है एक तो है कि भगवान को उनको भगवान की दिवाली के दिन न कि अपने आराम की सोचते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति करते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ऋषिकेश जो है वो हमारे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। उनकी सेवा करेंगे तो अपने आप हम तल्लीन हो जाते हैं, उसमें आनंद का महसूस करते हैं और आनंदी रहते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में पहले ही जो जो लक्षण भक्ति के कहे गए हैं वो है, पहले तो है क्लेशग्नि, क्लेश का नाश होगा। अगर हमारे जीवन में तो पूरे सब जीवन में क्लेश ही क्लेश है,
कोई ऐसा जीवन नहीं जहाँ किसी को क्लेश नहीं है, क्लेश से भरा हुआ है ये जगत। तो उस जगत में जो दुखालयम है, अशाश्वतम है, उसमें उसमें पूरा के पूरा हम आनंदा बुद्धिवर्धनम का महसूस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा आनंद है और ये सबके लिए है। फिर भी ये कोई नहीं चाहता क्योंकि हम अपने इंद्रिय तृप्ति में लुप्त हो जाते हैं। तो उसके बाहर निकलने का तरीका भी यही है, साधन भी है और साध्य भी है, हमारा जप, भगवान का जप और भगवान के बारे में गाना, भगवान को बीएमडब्ल्यू देना। बीएमडब्ल्यू देना हम जानते हैं, आप जानते होंगे, कई बार आपने सुना होगा कि बीएमडब्ल्यू भगवान को देते हैं। जैसे यशोदा माई ने अभी देना चालू कर दिया है। सुबह सुबह बीएमडब्ल्यू पार्क नहीं किया है, उन्होंने बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स से भगवान की सेवा शुरू कर दी है। सुबह 4 बजे उठकर अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, ऐसा बताया गया है कि एक सुंदर साड़ी में लिपटी हुई यशोदा मैया उधर मक्खन बनाने के लिए तैयार है और जो बना रही है उससे क्या हो रहा है, एक कीर्तन का महसूस हो रहा है क्योंकि वो गा रही है, भगवान को अपने मन से याद कर रही है, अपने मुख से, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, तो वर्ड्स से उनको भगवान की लीलाएं गा रही है। भगवान की लीला आप जानते हैं कि आजकल हम सब जो गाना गाते हैं वो सब फिल्मी गाना गाते हैं, लेकिन उस समय पे सिर्फ और सिर्फ आज के 100 साल 50 साल पहले भी हम कोई भी गांव में जाते थे तो उनको कोई टीवी का जो एक्सपोजर नहीं था, तभी वो लोग भी ऐसी लीला को, भगवान की लीला को गाने में अपना एंटरटेनमेंट रहता था। मंदिर एक सेंटर पॉइंट रहता था जिसमें भगवान की लीलाओं को सुनते थे, रात में कीर्तन करते थे और यही उनकी बड़ी इंटरटेनमेंट होती थी और इसके लिए भगवान से नजदीक थे। तो ये गा रही है, मन से भगवान को सोच रही है और शरीर से भगवान की सेवा कर रही है। तो इसके लिए सेवा करने के टाइम उनके जो सर पे मालती फूल जो जड़े हुए हैं तो कई कई उनके पैर पर गिर रहे हैं क्योंकि मालती फूल जो होते हैं वो ब्रह्म ज्ञान का सूचक है। तो ब्रह्म ज्ञान काम में नहीं आता जब भी वो सभी सेवा करते हैं तो पैर पे हमारे गिर जाते हैं। आगे भी जो बच्चे कुचे हैं वो भी आपको सब लीला जानते हैं, जब भी भगवान के पीछे यशोदा मैया भागेगी तभी भी वो बाकी के फूल गिर जाते हैं। और वो फिर क्यों गिरते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि यशोदा मैया को इतना हेवी हो, ऑलरेडी हेवी है और उनको हेवी ना, और उनको जो वजन कम करने के लिए, उनके सर का वजन कम करने के लिए या भगवान को पकड़ने के लिए, उनको सहायता देने के लिए हम नीचे उतर जाते हैं। तो ये सब ब्रह्म ज्ञान निकल जाएगा तभी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये है इसका मतलब। तो ये भगवान को जब ये सेवा चालू की यशोदा मैया ने, तो भगवान ऐसे है, भगवान कहते हैं यत्र गायंती तत्र गायंती मद भक्ता। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। हाँ, ना हम तिष्ठामि, ये कहते योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी आपको नहीं मिलूंगा। तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायंती मद भक्ता, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त रहते हैं। तो ये भगवान को एक, हम जब भी कीर्तन करते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और ये विश्वास ही, हमारी जो श्रद्धा है, यही हमारा टिकट है भगवान के पास जाने के लिए। हमारा टिकट भगवान के पास जाने के लिए ऐसा ही किसी कोई नहीं काट सकता। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा हमें भगवान तक ले जा सकती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा ही, हमारा विश्वास ही हमारे भक्ति का एक कारण बनता है। कौन अच्छी भक्ति कर सकता है, कौन भगवान का कीर्तन कर सकता है, कौन मूवी देखने का यूट्यूब छोड़कर भगवान की भक्ति करने में रुचि पाता है, और वो है जिसकी श्रद्धा बढ़ती रहती है, वो ही ये काम कर सकता है। नहीं तो कोई, अब हम जानते हैं कि 4 बजे जो स्वीट ड्रीम्स आते हैं, अच्छी अच्छी नींद आती है, वो छोड़कर हम लोग मंगला आरती में जाते हैं।
तो उसका कारण क्या है? जो जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है वही जा सकता है। अभी हम जानते हैं कि बुद्धि की 3 अवस्थाएं हैं। अभी बुद्धि की 3 अवस्था कौन सी है? एक तो है जागृति, एक है स्वप्न और सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा। ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। और ये अवस्थाएं हमें नहीं समझना चाहिए कि ये आत्मा की अवस्था है। ये अनात्मा है, ये अवस्थाएं अनात्मा है और बुद्धि भी अनात्मा है। बुद्धि एक प्रकृति की हमें एक देन है, एक प्रकृति का रूप है बुद्धि। तो वो उसको हम नहीं समझना चाहिए। लेकिन इसका भी कई कई लोग समझते हैं कि बुद्धि से भगवान को जानना चाहते हैं और बुद्धि से ही अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन जो सज्जन है वो जानता है कि 17वें अध्याय में भगवान 3 तरह के बुद्धि का लक्षण बताते हैं, सत्वगुणी, रजगुणी और तमोगुणी। और एक ही साथ वो हमारे साथ बैठी हुई है, एक ही बुद्धि। हमें मंगला आरती में 4 बजे अभी जैसे माता यशोदा, यशोदा का नाम ही यशोदा क्योंकि हमें वो यश देने वाली है, भगवान को पकड़ने में, अपने हृदय में बिठाने को जो यश देने वाली है वो है भगवान की माँ यशोदा। उसका ही नाम यशोदा उसके लिए उसको मिला है। और वो नाम संपूर्ण, हमें अगर श्रद्धा हो कि हमें भी ये यश मिलेगा तो हमें ये बुद्धि का सत्व गुणी बुद्धि में रहकर आगे बढ़ना है। जब हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा समय बहुत कम है, ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा आ, आ, जो प्रेयस और श्रेयस क्या है, हमारा प्रेयस में हम लुप्त हैं या श्रेयस में हम जीना चाहते हैं। हमारा श्रेय देखना चाहिए, श्रेयम। तो श्रेय इधर भी हम लोग कभी दामोदर आरती करते हैं, उधर भी एक उल्लेख आएगा श्रेय। और खुद अर्जुन भगवत गीता में श्रेयस से हम, मुझे श्रेयस, मेरा श्रेयस क्या है वो मुझे बताओ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हमें ये अनात्मा होते हुए भी हम उसको आत्मा समझते हैं बुद्धि को, और उसका सहारा लेते हैं। जैसे हम लोग इसका प्रयोग भी कई लोग आपने सुना होगा कि राम को अभी नींद आ रही है, अपने राम को नींद आ रही है। तो ये नींद आती है, अपने भगवान को नींद कभी भी नहीं आती है। भगवान 24 घंटे हमारे लिए तत्पर हैं, आंख उनकी कभी भी बंद नहीं होती, उनको झपकी नहीं आती है। लेकिन हमें झपकी आती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा और भगवान ये अलग है। 3 अध्याय में भगवान ने कहा है कि हमारे स्थूल शरीर से इंद्रिया श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, जो एक लगाम के जैसे इंद्रियों को हैंडल करता है। लेकिन मन को कौन कंट्रोल करता है? वो लगाम किसके हाथ में है? वो बुद्धि। तो बुद्धि के स्तर पर ही रुकना नहीं है, बुद्धि के ऊपर भी है, जो उसको जो डायरेक्शन देने वाला या जो मालिक है वो है भगवान, वो है आत्मा। और वो आत्मा हम हैं और वो हम भगवान के अंश हैं। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनश्शानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मन का जो खेल से हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं, प्रकृति में हम लोग जुड़े, अपने खुद को समझ रहे हैं, प्रकृति समझ रहे हैं, इसके लिए इधर से उधर हम भाग रहे हैं। तो ये ऊपर, सबसे ऊपर आत्मा है और आत्मा भगवान का एक स्वरूप है, अंश है। ममे वांश अंश जीवलोके, अंश है, हम एक भगवान के एक पार्टिकल है। हम भगवान विभु है, हम अणु है। इतना बड़ा फर्क है। विभु मतलब सब जगह, सब सर्वव्यापी। और उनको कहा गया है अध्यक्ष। भगवान को क्या कहा गया है? अध्यक्ष है, हमारे अध्यक्ष है। अध्यक्ष मतलब अधिकार रूप से जो, जिसकी आंखें सब जगह फैली हुई है, उसको अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष, अक्ष मतलब आंखें, अधिकारी रूप से, अधिकार से सब जगह जिनकी आंखें लगी है उनको अध्यक्ष कहते हैं। भगवत गीता में भी आप आगे सुनेंगे, उसमें कहा गया है
आ, भगवान कहते हैं कि मैं आपके हृदय में वास करता हूँ। और वो वास कैसे करते हैं कि उपदुष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपदुष्टा सब वो देखने वाले, जबकि हमें लगती है बुद्धि को हमारी नींद आएगी, लेकिन भगवान को कोई झपकी नहीं। उपदुष्टा हमारे सब विचारों का वो एक नोट करते रहते हैं। हर हर समय का हमारा जो भी विचार है, हम बात जो करेंगे तो उसका छोड़ ही दीजिए, लेकिन हमारे सब विचारों को भगवान नोट कर रहे हैं। तो हमारे क्या विचार है ये सब भगवान जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे विचार क्या है। हमें ये सोच समझकर भगवान के लिए अगर करेंगे तो भगवान से हम ज्यादा जानेंगे। हम तिलक लगा के हम अच्छे कपड़े पहनकर, जैसे यहाँ यशोदा मैया को गोपी कहा गया है, हर जगह पे गोपी कहा है। 9वें अध्याय 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी वहां कहा गया है, नेमं विरुंचन भवो न श्री अपि अंग संशयात् प्रसादम लबिरे गोपी यत् प्राप्य विमुक्तदात्। ये नेमम विरिंच न भवो, ये ब्रह्मा जी को और शंकर जी को भी जो भाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, वो भाग्य प्राप्त हुआ है एक गोपी को। एक गोपी को। ये गोपी कौन है? यह यशोदा मैया है। क्या क्या लाभ हुआ है? क्या भाग्य प्राप्त हुआ है? ये भाग्य प्राप्त हुआ है भगवान को पकड़ने का, अपने हृदय में पिटाने का, और भगवान की सेवा करने का, भगवान को पाने का। ये जो लीला भगवान के साथ हुई है, कोई ब्रह्मा जी सोच भी नहीं सकते हैं, शंकर जी सोच भी नहीं सकते हैं, लॉर्ड शिवा सोच भी नहीं सकते हैं। ये काम यशोदा मैया ने किया है। इसके लिए हम लोग इसके लिए जब भी हम दामोदर आरती कहते हैं तो उसमें कहते हैं कि मेरे हृदय में आपको जो न वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम अदिवा न चान्यम ऋणेहम वरेशदपिहा इदम ते वपूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विराशम। सदा में मनस्या विराशम ही मन ने, और क्या मैं मांगूंगा। कि भगवान ने उनको बोला कि आपको क्या चाहिए? तो अभी क्या चाहिए? क्या कुछ नहीं चाहिए। वना वरम न देवम न वक्षामदिवा, मोक्ष नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई वैकुंठ का भोग करना है, उधर रह के मुझे ये नहीं करना है। मुझे क्या चाहिए? ना स्वर्ग चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि आपका ये जो बालक रूप है, बाल रूपम, जो रो रहा है इस माता के ऐसे गोपी से डर कर जो रो रहा है, वो रूप मेरे हृदय में बैठा रहे। और वो रूप कैसा है? वो सदैव बैठा रहे। इससे क्या होगा कि हमारे सबसे ऊंचा प्रयोजन है हमारे लिए कि हम भगवान को हृदय में बैठे। इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि हम भी ऐसे कई कई पल जो अपने हृदय में बैठाने की चेष्टा करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, आपके घर में आपने यूरोप ट्रिप गए हैं तो कोई कोई उधर लीनिंग टॉवर ऑफ पिज़ा का फोटो के साथ उसके फोटो निकालता है, उसको हाथ से वो उठा रहा है, वो गिरने नहीं दे रहा है। ऐसे ऐसे पल होते हैं जो हमारे हृदय में हम लोग सदैव उसको रखना चाहते हैं। इसके लिए अपने एल्बम में या अपने घर में वो ऐसे फोटो कई लोग लगा के रखते हैं, जिससे हम उसको सदैव याद करें, अपने हृदय में उसको लॉक करते हैं। कोई नहीं, कई सारे वो अभी ऐसे ऐसे वो जो एपिक एपिक ये होते हैं, एपिक या कोई ऐसे जबरदस्त डायलॉग होते हैं मूवी के, उसको वापस वापस सुनते रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसे कई फेमस शोले के जैसे पिक्चर है, उनके जो डायलॉग है आज भी लोग उसको देख देख के याद करते हैं। तो हर समय उनको आस्वादन लेने की कोशिश करते हैं। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतने का ऐसे कोई अगर कोई प्रयोजन होता है तो फिर उसका जो विनिंग शॉट है उसको वापस वापस दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय में हमें बटाना चाहते हैं। हाँ, तो हम भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आश्रय, हमारी बुद्धि जो है वो सत्व गुण में रहकर हम भगवान को याद करें।
करना चाहते हैं। भगवान भी छठे अध्याय के कंप्लीशन के बाद उन्होंने पूरी की पूरी चीज बताई कि कैसे एक योगी बनता है, कैसे योगी होता है। और भगवान ने कहा कि सर्वोच्च योगी है जो मुझे सदैव अपने हृदय में रखता है। तो ये योगी है, वो 6.47 में बताया गया है कि उसके बाद में जब इस भक्ति योग का शुरुआत होती है, जब भी भक्ति योग की शुरुआत 7वें अध्याय में करते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्र माम तथा न्यासि तशृणु। तो मय्या आसक्त, मेरी आसक्ति में आप रहो, मुझे आसक्त बनो, क्योंकि हमारा वो भगवान उद्धार करना चाहते हैं। तो उद्धार करने के लिए हमें बताते हैं कि मेरे बारे में सुनते रहो। सुनने से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, डीएनए पे फर्क पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी मैंने कुछ एक लेक्चर सुन रहा था सुबह में, तभी बीच में वो यूट्यूब में ऐड आ रहा है कितना रेलिवेंट है। देखिए वो सुनने की बात मुझे याद आ रही है कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए। कितना आया, वो कोई एक आयंगर जैसे कि व्यक्ति था, वो एडवर्टाइज आया तो मैं कुछ काम में था तो एडवर्टाइज चलते रहा। तो एक व्यक्ति का ये हाल ही का रिसेंट एविडेंस हमें मिलता है। एक व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है कि मैं कितना उसका टेस्टिमनी दे रहा है कि क्या मैं कितना, मेरा बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ पैर भी नहीं रहे होते, मैं स्नीज भी नहीं कर रहा था, मैं यॉर्निंग भी नहीं कर पा रहा था, इतने सब मेरे जो हड्डियां गल गई थी, टूट गई थी, लेकिन एक ही मेरा अवयव काम कर रहा था, वो है सुनना। तो जो मैंने सुना उससे मेरा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये आजकल भी उसका लेके ये डीएनए पे फर्क पड़ता है सुनने से। हम क्या सुनते हैं, हमारी बुद्धि कहाँ लगाते हैं, इससे फायदा होगा। तो जो एडवर्टाइज है वो बता रहा था कि आपके डीएनए में मैं फर्क कर सकता हूँ, उसके लिए आप हजारों रुपए खर्चे करो। लेकिन हमें हजारों रुपए खर्चे करने की जरूरत नहीं है। गोपी मनोहर प्रभु जी ने ये बहुत अच्छी सुविधा हमें दी है कि ये नाम, हमें भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, इसके बारे में अभी हम सुनते रहें और अपना जीवन सफल करते रहें। ये सफल करने के लिए फ्री ऑप्शन है। शिला प्रभुपाद ने ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो दिया है, हमारे हृदय को साफ रखने के लिए दिया है। जब भी हम नींद से उठेंगे, हमारी नींद में सुषुप्ति, कभी स्वप्न, कभी जागृति, बुद्धि में 3 प्रकार के जो स्तर हैं, जागृत रहता है, स्वप्न देखता है और सुषुप्ति सोते रहता है, लेकिन आत्मा कभी सोता नहीं है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जो जयद्वैत स्वामी महाराज हैं, वो नींद में भी वो लेक्चर प्रभुपाद का सुनते हैं। वो बोलते हैं कि आत्मा कभी सोता नहीं, उसको ये हमें देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है कि ऐसा ये श्रीमद् भागवतम का पाठ है 10वें स्कंद में, ये लीला दामोदर लीला आ रही है। तो भगवान आते हैं और भगवान, जैसे हमने कहा कि जहाँ हम कीर्तन करते हैं वो भगवान पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद माता जी को पुकारते हैं, लेकिन माता जी जो है वो भगवान के ही चिंतन में आस्वादन ले रही है। उसके लिए उनको बाहर का भगवान वो भी आए तो भी उनको महसूस नहीं होता, क्योंकि वो अंदर ही भगवान को महसूस करते हैं। इसका आचार्य हमें कहते हैं कि ये जो भगवान अंदर और बाहर कोई अलग नहीं है। भगवान, आवाज आ रहा है ना, क्योंकि मेरा फोन अभी रिंग हो रहा है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। गोपी मनोहर प्रभु, आवाज आ रहा है? हाँ प्रभु, आ रहे ओके। तो इसका मतलब है हमारे अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान। यतो यामी ततो नरसिम्हो। तो अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, कि ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जो अंदर आनंद लेता है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, यानी वो अध्यात्म में है। और जो बाहर दुख सुख ढूंढता है, भौतिक सुख ढूंढता है, वो क्या है? वो एक भौतिकवादी है। तो हमें अंदर भगवान तो हम तो अभी इतने लायक नहीं हुए हैं
कि भगवान हमारे सामने आएंगे। हम जब भी गोलोक वृंदावन जाने की चेष्टा करेंगे और जब भी हम पहुंच जाएंगे तो भगवान ऑफकोर्स सालोक्य, सामीप्य, ये सब हमें मिलने वाला है। वो तो मिलेगा क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान की ये सब लीला में हम प्रविष्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद की इच्छा है। प्रभुपाद ने जो बोला है कि आप अगर इस्कॉन में आते हो तो मैं आपको देने की पूरी अरेंजमेंट करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला है कि ऐसा ये एग्जाम है जहाँ को आपको सिर्फ आके बैठना है। आपको आता नहीं, कुछ नहीं मालूम नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सुनना है, भगवान के ऊपर विश्वास करना है, श्रद्धा रखनी है कि ये हमें वापस लेके जाने वाले हैं, तो उससे कुछ होगा। तो ये सत्यव्रत मुनि ने पद्म पुराण में इस दामोदर आरती को गाया है, और वो देख रहे हैं कि कैसे ये लीला हो रही है। तो ये लीला तभी ऐसा अगर पूछे कि कहाँ है भगवान, तो पहले तो वो मंगल चरण करते, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम रसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो कहाँ है भगवान, तो नमाम कौन है, ये पहले मंगल चरण बोलते हैं, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। और क्या कर रहे हैं, किधर है वो, गोकुले ब्रजमानम, गोकुल में है, ब्रज में है। तो वो कहाँ है, तो क्या कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं कैसे आपको पता चला, उनके कुंडल हिल रहे हैं, उससे पता चला गोकुले ब्रजमान। यशोदा भियोलुक, और क्या कर रहे हैं, यशोदा भियोलुक, यशोदा से डर के भाग रहे हैं। तो ये कैसे आपके भगवान है, सच्चिदानंद रूपम है, आप बोल रहे हैं सर्वशक्तिशाली है, और ये कैसे भगवान है, तो बता रहे हैं कि प्रेम के कारण वो डर रहे हैं। ऐसे ही कोई नहीं डरता किसी से। एक तो डर अलग अलग रूप का डर होता है, किसी से सचमुच डर होता है, लेकिन जो प्रेम करते हैं उससे व्यक्ति बहुत ज्यादा डरता है, उससे प्रेम खातर भी डरता है। तो ये क्या करते हैं, भाग रहे हैं, लेकिन कैसे भाग रहे हैं, डर के कारण। और जैसे भागवतम कहता है भूषण भूषिता, और भूषण है कुंडलम, ये कुंडल चमक रहे हैं, क्यों चमक रहे हैं, भागवतम कहते हैं कि उसकी खुद की कोई प्रकाश नहीं है, दिव्यता नहीं है, भगवान के ऊपर उसको उसके ऊपर रहने के कारण वो चमक रहे हैं। तो ये होता है भगवान का भूषण भूषिता, उसका मुखमंडल के कारण, मुखमंडल के होने के कारण वो गा रहे हैं। और ये जो मंथन हो रहा है, इस मंथन को जैसे आप जानते हैं कि यशोदा अपने हाथ से मंथन कर रही हैं। मंथन के टाइम उनकी चूड़ियां बज रही हैं, जैसे करताल बज रहा है, और जो मंथन के टाइम जो मटके से आवाज आ रहा है, वो लकड़ी घुमाने का आवाज आ रहा है, जैसे मृदंगा है। तो ये कीर्तन ही जैसे हो रहा है। और ये कीर्तन क्या है कि हमें एक भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है। तो यहाँ गोपी करके यशोदा को हम जानते हैं कि गोपी गोपी करके वापस हम इधर बोल रहे हैं। इस दामोदर आरती में भी गोपी गोपिया करके यशोदा मैया को बुलाया गया है। तो ये गोपी का मतलब क्या है, गोपी का मतलब, गोपी कैसे आया शब्द, ये कहा गया है कि भगवान गोपनीय रहना चाहते हैं। भगवान गोपनीय रहना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कंस को पता चले कि ये इधर है, तो उनकी लीलाओं में बाधा ना हो, इसके लिए वो गोपनीय रहना चाहते हैं। तो इसके लिए वो गोपनीय रहने के लिए वो उनको गोपी कहा गया है। तो भगवान नहीं चाहते, और भगवान उनको भी गोपनीय रखना है कि वो भगवान नहीं है। ये लीला करने का प्रमुख कारण भी यही है कि वो गोपनीय रहना चाहते हैं, कि नहीं चाहते कि मैं भगवान हूँ। आप जानते हैं कि उन्होंने मिट्टी खाई, फिर माता जी कंफ्यूज होगी, 2 बार उन्होंने उनके पेट में पूरा ब्रह्मांड को देखा, खुद को देखा, यमुना मैया को देखा, तो वो उनको भ्रमित हो गई थी कि ये कौन है कौन। तो उनको वो विश्वास देने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, वो गोपनीय रखने के लिए ये जो लीला भगवान ने की है, ऐसे भी आचार्य कहते हैं।
ये गोपनीय कैसे रखा है कि वो भगवान भागेंगे, उनको बांधा जाएगा और वो डर के भागेंगे। ये सब भगवान की जो लीला है, ये उन्होंने अपने आप को गोपनीय रखना है, उनको सीक्रेट रखना है। नहीं तो क्या करेंगी, जैसे हम करते हैं, भगवान को एक अल्टार में बैठा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं 12-1 बजे, तो हम लोग उनको खिला-पिला के सुला देते हैं और उनसे बाहर आने भी नहीं देते। उधर एक ही जगह पे उनको लॉक करके कपट में जैसे बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान कपट में नहीं भरना है, भगवान को इधर बहुत सारी लीला करनी है और खेलना है, कूदना है। तो वो लीला के लिए और खुद को वो ऐसा भाव रखने के लिए कि मैं एक छोटा-सा बच्चा हूँ, इसके लिए वो करती हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भगवान को बाँधने के लिए बहुत ही मुश्किल है। उनको पहले तो पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। वो भागती रही। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त को उसका टेस्ट लेते हैं। जैसे हमारे साथ भी कई सारे टेस्ट होते हैं। माया तो हमसे टेस्ट लेती है, लेकिन भगवान माया से टेस्ट होने के बाद भगवान हमारे टेस्ट लेते हैं। क्योंकि हम जब भी चौथा स्तर पे आ जाते हैं, भक्ति का चौथा स्तर, वो है आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद माया का हमारा कोई लेना देना नहीं है। माया हमसे कुछ वो अनर्थ निवृत्ति हो गई, मतलब हम इस विमान हमारा जो है वो ऊपर उठ गया, ऑर्बिट में चला गया, उधर कोई ग्रेविटी नहीं है। तो उस तरह से हम जभी ऊँच आएँगे तो हम हैं, फिर हम हैं और भगवान है। फिर उनमें जो चेष्टा होती है, जो कोई लीला होती है, जो कोई स्पर्धा होती है, जैसे यशोदा मैया और इधर स्पर्धा हो रही है। जैसे कि भगवान ने देखा कि ब य यशोदा मैया हार के बैठी है, जब उन्होंने वो अपना अपना मुँह में सब पूरा ब्रह्मांड दिखाया। फिर वो उनके पास आके वो उनको एक बार हरा देते हैं। उन्होंने हरा दिया, यशोदा को हरा दिया। फिर जाके अभी देखते हैं कि वो भाग रहे हैं, तो फिर वापस वो हार गई और जाके स्तब्ध खड़ी हो गई, बोला बहुत थक गई हूँ मैं, तब होगी। और पूरा गोकुल है वो सब हँस रहा है उसके ऊपर। तो हँस रहा है तो भगवान क्या करते हैं, आपको पूरी आपकी लिमिट तक, हमारी लिमिट तक हमें खींचते हैं, हमारी टेस्ट लेते हैं। और जब भी वो देखते हैं कि ये हार रहे हैं तो उसको जिताने के लिए भी आते हैं। तो भगवान रुक गए और खुद भक्ति से बन गए। वो ऐसे ही नहीं बन गए, वो भक्ति से कारण बन गए। आप पूछेंगे कैसे बन गए ये बहुत बड़े इतने भगवान? क्या उनकी शक्ति नहीं है कि एक माता, वो भी 80 साल की, उसको पकड़नी, मोटी है तो पकड़ नहीं पा रही है, 2 साल 3 महीने का बच्चा को पकड़ नहीं पा रही है, तो भक्ति बद्धम। और इतना सारा वो रस्सी लाई, कई सारे रस्सी लाई, उनके पास 9 लाख गाय हैं, सबके खत्म हो गई। उसके बाद बाकी गोपियों की भी लाई, वो भी खत्म हो गई, लेकिन वो भी एक टेस्ट लिया भगवान ने, कि वो आपका पूरा टेस्ट लिया। और जब भी भगवान को वो याचना करने लगी, हे नारायण ये क्या हो गया, इनको बांधना है मुझे, तो ये शक्ति दो। और वो रोने पर आ गई जब भी माता यशोदा, तभी फिर उन्होंने उनका प्रयास देखा, उनका इंटेंशन देखा, उनकी जो श्रद्धा देखी और उनका जो भाव देखा, भावाग्रही जनार्दना, कि भावाग्रही जनार्दन होने के कारण उन्होंने अपने आप को बंधन में डाल दिया। तो ये 2 उँगली का हम हर समय जो है अ, 2 उँगली का हम लोग उल्लेख करते हैं कि पहले तो है हमारा प्रयास। हमारा प्रयास सकारात्मक होना चाहिए। कोई भी हम परिस्थिति में क्यों न हो, क्योंकि हर कोई कितना भी हमें हो, तो भी हम उसको कम ही समझते हैं। हमारे पास, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर कोई समझता है मेरे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं। सबके पास 24 घंटा है, प्रभुपाद के पास भी 24 घंटा था, हमारे सब आचार्यों के पास भी 24 घंटा ही था। उनका जीवन कोई हज़ारों साल का नहीं था, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। इन्होंने कोई लंबी जीवन नहीं जिया।
फिर भी उन्होंने पूरा समय भगवान को दिया और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर रखे गए हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, उसका आस्वादन लेना है। उसका लीड खोलने का ही इतना ही हमें एक इनका जो ढक्कन है, वो जो बंधा हुआ है, सबके लिए वो ओपन नहीं है। हुँ, भगवान कहते हैं कि 9वें अध्याय में दूसरा श्लोक कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम, ये गुह्यम है, सबके लिए नहीं है। बहुत ही विरले ऐसे लोग हैं जो उसको समझ पाते हैं और उसका आस्वादन मिलो समझना और उसका आस्वादन लेना ये अलग बात है। हम तो समझ रहे हैं कि बहुत महान है, हाँ, महान है, ये महान है, वो महान है। कैसे महान है, ये समझना और उसका आस्वादन लेना अलग बात है। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, फ़िल्मी गाना हो या शास्त्रीय संगीत हो, हम समझते हैं कि बहुत ही सुंदर है। लेकिन जो जो इसको जानता है, शास्त्रीय संगीत को जानता है, जो राग जानता है, जो उसका सुर जानता है, वो अच्छी तरह उसका आस्वादन ले पाता है। तो सिर्फ़ जानना हाँ भाई हमें अच्छा है, जानते हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ज़रूरी है कि उसका आस्वादन लेना है। जब भी हम आस्वादन लेने की इच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी जाके हमारा जो है वो मुक्ति का या हमारे भगवत धाम जाने का रास्ता खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ेगा, आस्वादन र र रुचि आएगी। हमने देखा कि चौथा स्टेज है अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद में है निष्ठा, निष्ठा होगी भगवान में, फिर रुचि होगी, रुचि होनी चाहिए। तो ये रुचि लेने के लिए हमें वो सब पूरा ज्ञान ठीक से उसका आस्वादन लेने की फिर आसक्ति आएगी और फिर भाव होगा। हमने कई लोगों को देखते हैं जैसे हमारे वही कही प्रभु ने बताया कि हम इधर कुछ सिखा रहे हैं, तो वो सिखाने के बाद कई-कई लोग तो हमें ऐसी-ऐसी अनुभूति बताते हैं कि हम बोलते हैं कि हमने जो सीखा है ये तो बहुत आगे चले गए। तो ये हर एक का भाव होता है, ऐसा नहीं कि कोई सिखाने वाला ही कोई वो बहुत आगे है और पीछे है, लेकिन जो सीख रहा है, वो भी शायद उसका आस्वादन ज़्यादा अच्छी तरह से ले पा रहा है। हम लोग तो सिर्फ अ, नॉलेज लेवल पे है। लेकिन उसका जो आस्वादन रहता है ना, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, उसका सुसुखम कर्तुम प्रत्यक्षावगमम धर्मम, राजविद्या राजगव्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम। सुसुख से जो अच्छी तरह से अपना मन लगा के कर रहा है ना कि जबरदस्ती कोई उसको मक्खन बनाना है या भगवान को भोग लगाना है, अरे जबरदस्ती प्लेट लगा दो, ये नहीं। भगवान के लिए हम क्या चाहते हैं वो हम अ, उसका आस्वादन यानी कि अनुभव, अनुभूति, हाँ, प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष अनुभव करने लगेंगे, जब भी हम ये मन से करेंगे। जब भी मन से के लिए हमने देखा कि बुद्धि का ही स्तर में है, बुद्धि को भगवान तो हर क्षण देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अध्यक्ष है वो, अधिकार रूप में वो उनकी आँख हमारे ऊपर है। और इस तरह से सज्जन पुरुष क्या करता है, सज्जन पुरुष सज्जन पुरुष जो है नियमों का तो पालन करता ही है, साथ-साथ में दिल से करता है। वो भक्त कहलाता है। जैसे हमने कहा कि समय उठने का अगर मंगल आरती जाने का अगर काम हो, तो यही बुद्धि हमें अपने आप अलाव ना हो तो भी उठाती है कभी-कभी, अगर बुद्धि सत्व गुण में है। लेकिन वो बुद्धि वापिस सेम बुद्धि क्योंकि हम लोग मिश्रण में है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण वाली और तमोगुण वाली बोलती हैं कि अरे अभी 4 बजे हैं, 10 मिनट और सो सकते हो। तो 10 मिनट तो 10 मिनट नहीं होता, फिर आधा घंटा, 1 घंटा 5 बजने को आए, मंगला आरती का टाइमिंग हो गया, 4 साढ़े 4 बजे मंगला आरती होती है, कभी 5 बजे होती है कि अलग-अलग जगह पे। तो वो टाइम पे वो फिर बुद्धि बोलती है, "अरे अभी तो साढ़े 5 बज गए, अभी क्या जाना, अभी सो जाओ।" तो यही बुद्धि एक ही बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि अलग-अलग काम करती है। इसके लिए हमें जो सहारा लेना है, वो सहारा हमारी बुद्धि का नहीं लेना है।
लेकिन भगवान ने जो भगवान की बुद्धि का सहारा लिया, इसका मतलब भगवान ने अपनी बुद्धि कहाँ दी है? गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्र में हमने भगवान ने सब कहा है। भगवान जो शास्त्र का भगवान जो बोलते हैं वही शास्त्र है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, यानी कि शास्त्र क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान की वाणी से निकला है वो साक्षात धर्म है, यानी कि शास्त्र है। तो हमें अगर किसी का सहारा लेना है तो शास्त्र, गुरु, साधु, शास्त्र जो प्रभुपाद ने, हमारे गुरु महाराज ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है, उसके ऊपर चलकर हमें इस दुनिया को देखना है और हमारे कार्य करने हैं। उसके ऊपर करने जाएंगे तो अपनी बुद्धि को लगाएंगे तो बुद्धि हमें धोखा देते रहेगी। बुद्धि हमें धोखा देती है। जैसे हमने देखा कि हम भोर में उठना चाहते हैं, लेकिन भोर में उठने के लिए बुद्धि उठाती तो है, लेकिन अगर बुद्धि सत्व गुण में नहीं है तो फिर वो दूसरे भी बलवान रहते, अगर हो दूसरे गुण भी अगर बलवान हो बुद्धि में, तो फिर वो भी आपको सुला देंगे। और यही एक कारण, यही एक नहीं है, अलग अलग जगह पे हम लोग देखते हैं कि भगवान को हम लोग भूलने के लिए बुद्धि प्रेरित करती है, लेकिन भगवान हमारे अच्छी प्रेरणा जो हमें मिल रही है वो भगवान हमारे हृदय में देते हैं। हम्म? उपदृष्टा च हनुमंता च भोक्ता भोक्ता महेश्वरा। हम्म, तो ये भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो ये यशोदा ने जो भगवान को बांधा है, तो इसके ऊपर हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यशोदा एक कोई बुरी चीज की है। भगवान को बांधने का ये जो लीला है, भगवान के संपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो बालक भी होना चाहते हैं, हर स्वाद को, हर स्वाद का, हर रस का आस्वादन लेना चाहते हैं। ऐसे ही एक लीला सुनी थी, ऐसे ही एक कथा सुनी थी, एक छोटी स्टोरी आती है। एक साध्वी रहती है जहाँ, वो एक आश्रम में रहती है, भगवान की बहुत शुद्ध भक्त है। ऐसी शुद्ध भक्त है कि भगवान खुद वहां पे अर्जुन लेके एक दिन पहुंच जाते हैं उनको, जंगल में चलते चलते। भगवान को मालूम है कहाँ जाना है। भगवान अर्जुन को दिशा देते हैं कि इस दिशा में जाएंगे, कहीं कहीं आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, आपको पानी पीना है, बैठना है, रुकना है, रेस्ट करना है। तो उसके लिए चले जाते हैं पानी पीने के लिए। उस कुटिया में चले जाते हैं जहाँ ये साध्वी रहती है। तो ये साध्वी को जैसे वो बैठाती है, उनकी सेवा कर, उनको मालूम नहीं है कौन है, तो ये बिठाती है और पानी पिलाती है, उनको कुछ व्यंजन खिलाती है। और फिर उनसे बात करते करते वो देखते हैं एक सुंदर रूप से, हमारे सर्वभौम प्रभु ने बताया है। तो वो बताती है कि उधर वो पानी पीते पीते जैसे आप ग्लास ऊपर करते हैं, तो ऊपर उन्होंने देखा, ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं। तो 3 तलवारें लटकी हुई है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यशोदा मैया जो बांधती हैं उसके आशय पर ये स्टोरी है। तो 3 तलवारें लटकी हैं, तो वो अर्जुन हो ज्यादा चिंतित हो, ये क्या है, ये क्यों है? आप तो साध्वी हो, 3 तलवारें आपको क्यों लगे, क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? तो वो बोलती है ये 3 तलवारें ना, वो 3 लोगों को मारने के लिए। तो क्या है? तो एक तलवार है, वो है यशोदा मैया के लिए। तो यशोदा मैया के लिए क्या तलवार, क्यों तलवार है? कहते हैं अरे, ऐसे भगवान जो अपना क्षीर सागर छोड़कर आपके पास आपसे दूध पी रहे हैं, ऐसे भगवान को आप सेवा करो तो करते हो, लेकिन आपको बांधते हो, तो ये मुझे बहुत पसंद नहीं आया। आपने बांधा है, इसके लिए मैं जो है यशोदा को गला काटूंगी। तो ये मेरा भाव है। ये रस में वो देख रही है। फिर दूसरी तलवार, और दूसरी तलवार है, वो है द्रौपदी के लिए। द्रौपदी के लिए क्यों? द्रौपदी को क्या हो जाता अगर भगवान को साड़ी बन के आना पड़ा? हाँ, उसको क्या होता था अगर थोड़े अपने पति से ही मांग लेती सेवा, थोड़ी सी साड़ी के लिए क्या भगवान को साड़ी रूप में आना पड़ा, उनको सेवा देनी पड़ी। तो उसको मेरा, उसका भी सर मुझे काटना कि भगवान से सेवा लेती है वो। ठीक है। फिर तीसरी। तो अर्जुन पूछ रहा है अभी तीसरी कौन सी है, तो अर्जुन, वो साध्वी कहती है कि ये अर्जुन के लिए है। तो अर्जुन को पानी हाथ से गिर जाता है।
और वो बोलता है अर्जुन ने तो क्या किया। तो बोलती है कि अर्जुन ने देखिए पूरा वो अपना राज्य पाने के लिए भगवान को सारथी बनाया। सारथी का मतलब फिर गाड़ी हम लोग ड्राइव करते हैं वो सारथी नहीं है, हम लोग उसको सारथी बोल देते हैं, लेकिन गाड़ी का मैकेनिक भी वही है। मतलब घोड़ों का मैकेनिक भी वो उस साथी को बनना पड़ता है, उसको पानी पिलाना पड़ता है, चारा खिलाना पड़ता है, उसको साफ सफाई करना पड़ता है, उसको साफ रखना पड़ता है, उसकी इनकी सेवा करनी पड़ती है। वो भी भगवान ने उसके लिए किया, तो उसका मैं गला काटूंगी। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, उसका कारण अलग है। तो बोला आपको कैसे मालूम। तो फिर वो बोलती है कि भगवान बोलते हैं मैं ही कृष्ण हूँ और ये अर्जुन है। अर्जुन तो कांप रहा है, लेकिन वो बोलता है मैं अर्जुन हूँ, ये अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ, और ये तीनों ने ये प्रेम के कारण, यशोदा ने प्रेम के कारण बांधा कि कहीं और भाग ना जाए, डरा हुआ है और भाग ना जाए, कहीं और कुछ काम ना करे, इसके लिए मैं इसको बांधूंगी, तो सबक सिखाऊंगी। ये प्रेम के लिए किया। अर्जुन ने भी एक उसका प्रेम, मेरा प्रेम था उसके ऊपर, इसके लिए मैंने किया। और जो द्रौपदी भी है वो भी मेरी शुद्ध भक्त है, उसका रक्षण करना मेरा सदैव कर्तव्य है। मैं भगवद गीता में कई बार कहा हूँ कि अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। जिसके पास जो नहीं है उसको मैं देने वाला हूँ। तो मेरा मैं वृद्ध वाक्य कैसे मैं बदलूं, इसके लिए खुद मैं साड़ी रूप में आया, तो इसके लिए आप उनको मारिए मत। ये तलवार को ऐसे रखिए या दे दीजिए, उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी वो साध्वी तीनों को शाप देती है। तो शाप क्या देती है, बोलते आप जो यशोदा है उसने ऐसा काम किया है, क्योंकि उसका भाव है। यशोदा को बोलती है ये 100 साल तक भगवान को नहीं देखेगी। तो ऐसा ही हुआ, 100 साल तक भगवान नहीं पहुंचे। फिर कुरुक्षेत्र में जाके भगवान का दर्शन हुआ। उनकी भगवान उनकी वापस गोदी में बैठते हैं, स्तनपान करते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो ये हुआ। फिर द्रौपदी को क्या शाप दिया, उसको बोला जो आप अपने पति पर इतना घमंड है, पांडवों को ऊपर आपको घमंड है, उनको वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आप जानते हैं कि हिमालय में जब भी आ, सब लोग पांडव अपने निर्वाण के लिए, अपने अपने भगवत धाम जाने के लिए चले गए, तो पहले द्रौपदी गिर जाती है और पांडव आगे निकल जाते हैं। फिर अर्जुन को क्या मिलेगा। अर्जुन जो अपने गांडीव के ऊपर इतना सारा गर्व करके बैठे हैं, इतना सारा गर्व है कि मैंने सबको हराऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और हराया भी है, उसका गांडीव कुछ काम नहीं करेगा। ऐसे ही हुआ जब द्वारका से अर्जुन सभी कृष्ण की आ, रानियों को, पत्नियों को वापस लेके आ रहा था, कोई छोटे मोटे गांव वाले गुंडे उनसे हार गया। तो ये शाप उनको तीनों को मिला। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम भी ऐसा सोचे, इसका मतलब है भगवान की सुने। भगवान कहते हैं ये प्रेम खातर, ये लीला के खातर ये सब हो रहा है। और ये लीला जो है वो हमें समझना चाहिए सही रूप में, सही शास्त्रों से, सही गुरुओं से। कोई गुरु अलग अलग, आजकल के गुरु इतने सटिया गए हैं कि वो कुछ भी कहने के लिए तैयार है। एक एक गुरु का जो आजकल थोड़ा वैष्णव के उसमें थोड़ा उनका नाम खराब हुआ है, वो उनका ऐसा ही क्लिप आया था, मैंने देखा। और वो कह रहे थे कि ऐसे ही मतलब उनके अभी वो भगवान छोड़कर बाकी चीजों में कैसे फंसने लगते हैं। इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लीजिए। वो कहते हैं आप जब भी कहीं घूमने जाते हो अपनी पत्नी के साथ, देखिए कितना भ्रष्ट हो गया माइंड उनका। ये गुरु बहुत फेमस जो जो सऊदी में भी शायद गए हैं, एक काला कपड़ा डाल के घूमते हैं, ये आदमी कह रहे हैं। और वो राम, ये भागवतम की कथा करते हैं, रामायण के तो फेमस है, उनका नाम भी मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप अभी जो जगह छोड़कर आप छुट्टियों पे जाते हो, वो वेकेशन नहीं है। अगर आप पत्नी के साथ जा रहे हो, वो चेंज ऑफ लोकेशन है। ऐसी स्थिति उनको बतानी पड़ रही है। तो प्रभुपाद के प्रवचन आप सुनिए,
वो वो क्या बोल रहा है, आप अगर पत्नी के साथ कहीं जा रहे हो छुट्टियां, पत्नी को लेकर अगर जा रहे हो और वेकेशन जा रहे हो, वो वेकेशन नहीं है, वो चेंज ऑफ लोकेशन है। तो क्या कहना चाहते हैं मुझे अभी तक पता नहीं चला, शायद दूसरी किसी को लेके जाएं ऐसा कहना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे हम भी ऐसे जोक्स करते हैं, हम भी ऐसे ह्यूमर करते हैं। हाँ, सब लोग हम मतलब इस्कॉन में, लेकिन वो शास्त्रों को ठीक से समझाने के लिए, कंटेम्पररी जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग ठीक से समझने की कोशिश करने के लिए ऐसे उदाहरण देते हैं। लेकिन ऐसे डाइग्रेस नहीं करते हैं कि इधर से आप दूसरी जगह कुछ लेके जाओ, तो भौतिकवाद में नहीं पढ़ने को कम करने के लिए बात करते हैं, लेकिन ये भौतिकवाद को बढ़ाने के लिए ऐसे गुरु काम करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है हम ये शुकमुखाद अमृताद्रव संयुतम्, शुकमुखाद से है, उसमें ज़हर नहीं मिलाया हुआ ऐसे शास्त्र को अगर पढ़ना है, इसके लिए हमें इस्कॉन के जो गुरुवर्य हैं, उनको बहुत ही स्क्रूटिनिटी से गुरु बनाया गया है। सिर्फ संन्यास दे के कोई गुरु नहीं बन रहा है इस्कॉन में। बहुत ही स्क्रूटिनी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटिनी होती है, सालों साल चलती रहती है। उसके बाद फिर जाके कोई गुरु बनता है, तो उसकी जो वाणी है उसके ऊपर भी कई सारे चेक होते हैं। तो ऐसे गुरु है, तो बाकी बाकी आप आचार्य देखते हैं कि ऐसे गुरु बन जाते हैं, कोई संन्यास लिया तो वो आचार्य बन जाते हैं। तो ऐसे आचार्य हमें नहीं चाहिए। हमें आचार्य का मतलब है तो आचरण जिनका सही हो, उसकी बुद्धि जो भगवान में लगी हुई हो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रता हो, सततम कीर्तयन्तु माम। प्रभुपाद को पूछा गया था कि आपके शुद्ध भक्त कैसे पहचाने? तो प्रभुपाद ने कहा गया था, जो भी कृष्ण से संलग्न है 24 घंटे, जिसकी बुद्धि, अभी वापस बुद्धि के ऊपर बात करेंगे, जिसकी बुद्धि भगवान में 24 घंटे निरंतर लगी है, उसको ही हम जो है अ, उसको ही शुद्ध भक्त कहलाएंगे। बाकी लोगों को शुद्ध भक्त नहीं कहला सकते। तो जिसकी बुद्धि 2 घंटे शुद्ध भक्त है, 2 घंटे हम लोग जप करते हैं, शुद्ध भक्त कहला सकते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने को आचार्य नहीं कह सकता है। हाँ, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उसके इंद्रियों की ओर वो स्वामी नहीं बना है। गोस्वामी नहीं बना है। गोस्वामी, गो का स्वामी को बनना चाहिए। और इसके लिए हमें जो भी हमें काम करना है, हमें क्या एक एक एक्चुअली एक कैंपेन हुआ था अमेरिका में। उसका एग्ज़ैक्ट नाम मुझे अभी मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कैंपेन था, अमेरिका में था, इस्कॉन का नहीं था, क्रिश्चियन लोगों का था। और वो कैंपेन में थोड़ा कॉन्कॉक करके बता रहा हूँ, थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रहा है। लेकिन वो कैंपेन था, व्हाट विल क्रिस थिंक अबाउट योर एक्शन, ऐसा कुछ था। मतलब आप जो काम कर रहे हो, वो जीसस क्राइस्ट क्या सोचेंगे उसके बारे में? तो हमारे भक्ति चारू हिज होलीनेस भक्ति चारू परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज ने वही कैंपेन वापस दोहराया हमारे इस्कॉन में। और वो उन्होंने क्या किया, वो किया, व्हाट विल प्रभुपाद थिंक अबाउट योर एक्शन ऐसा ही कुछ है, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने खुद हमें बताया था। तो जब ये इधर नासिक आए थे, तो व्हाट विल, मुझे अभी आपके कार्य से प्रभुपाद संतुष्ट हो रहे कि नहीं, ये भाव हमें होना चाहिए। क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदि सिन्नि विष्णु मतः ज्ञानम अपोहनम च वेदे च सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। सब कुछ क्या ज्ञानी वो है, भगवान है। और हमारे सब पाठ का भगवान को जानना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और उनको संतुष्टि करना भी हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। मन मना भव मत पत्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, उनको संतुष्ट करो। अलग अलग उन्होंने रास्ते दिखाए आपको संतुष्ट करने। प्रहलाद महाराज ने नवविधा भक्ति दी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, कोई भी एक ले लो प्रभुपाद के और भगवान को संतुष्ट कर दो, भगवान के पास चले जाओ।
तो ये जो हमें अलग अलग जो विधि दी है और उस विधि से हमें कुछ कम नहीं करना है, हमारे काम को नहीं कम करना है, हमारे कार्यों का कम नहीं करना है, उसमें ऐड करना है। हमारे हम अगर जॉब करना पड़ रहा है, कोई-कोई हमारे ग्रुप में इधर नासिक के एक भक्त है, 70 साल के हैं वे, उनको भी काम करना पड़ रहा है। देखिए कैसी-कैसी एक-एक की प्रारब्ध रहते हैं। 70 साल का व्यक्ति 72 साल के हैं, उनको भी काम करना पड़ रहा है। आपको सैलरी जानकर और भी अचंभा होगा, ज़रूरत नहीं कि मैं बताऊँ कितनी है, लेकिन उतनी सी सैलरी, छोटी-सी सैलरी के लिए उनको 2 बार चल के घर से जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हर एक का एक प्रारब्ध है। लेकिन उत्साह आप देखेंगे तो पूरा ज़मीन और आसमान को उन्होंने एक कर दिया है। पूरा ज़मीन आसमान एक कर दिया। वो उनको दीक्षा थोड़े से इश्यूज़ है क्योंकि वो पहले से कंडीशनिंग होने के कारण शायद चाय-वाय, लेकिन उनका उत्साह, भक्ति करने का उत्साह, मतलब 16 माला बोलेंगे तो 32 माला कर देंगे और कुछ अ, पढ़ते रहते हैं, रामायण हो गया, फिर पूछते हैं अभी क्या पढ़ूँ? अभी भागवतम हो गया, अभी क्या पढ़ूँ? ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ। इतना उत्साह और काम कर रहे हैं, एक छोटे से ऑफ़िस में काम करना पड़ रहा है। और छोटे से ऑफ़िस में आप जानते हैं कि व्यक्ति को कैसे इंडिया में स्पेशली चूसा जाता है। लेकिन हमारा उत्साह जो है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। हुँ, तो ये 6 चीज़ हमें करनी है। उत्साह सबसे पहले अ, रूपा गोस्वामी ने हमें कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा उत्साह। ऐसे ही कोई भगवान को नहीं बाँध पाएगा। अपने हृदय में भगवान को रखना, ये कहना ईज़ी है, लेकिन उसके लिए उत्साह, निश्चयात्, धैर्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, ततो वृत्ते और संग लेना है, सुनना है अच्छे लोगों से। तो ये सब करने के बाद भगवान को हम पाने के लिए भगवान को नहीं तो हम सज्जा बन जाएँगे, यार यहाँ हम जप कर रहे हैं, अब आ जाएँगे भगवान, 16 माला कर रहे हैं और 2 घंटा 16 माला कर रहे हैं और बाकी सब जगह हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तो वो चलेगा नहीं। जैसे एक बच्चा, मैंने कई बार उदाहरण सुना है, दिया है। एक बच्चा जब भी पैदा होता है तो 22 घंटा सोता है और 2 घंटा शायद, पहले 1 घंटा, पहले 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे जागते रहता है। सोने में ही उसका टाइम जाता है। वैसे भी हम भी है। 22 घंटा हम लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं और 2 घंटा जप कर रहे हैं। तो 2 घंटे से जब से नहीं, जब भी हम वो मैच्योर होगा, तो वो सोता कम है और जागता ज़्यादा है। तो उसी तरह से हमें भक्ति में ज़्यादा जागना है और सोने को हमने कम करना है। जैसे प्रभुपाद भी 2 घंटे ही सोते थे। हमारा उल्टा है, हम 2 घंटा, वो भी शायद 2 घंटा चैंटिंग भी कैसा होगा मालूम नहीं। कितना भगवान को याद करते हैं, कितना हम लोग अटेंटिव चैंटिंग करते हैं, उसका भी ज्ञान नहीं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, भगवान ने हमें नाम, गुण, रूप, लीला ये सब दी हुई है, जिससे हम भगवान का आश्रय ले पाएँ, भगवान को देख पाएँ, भगवान को महसूस कर पाएँ। और ये कैसे करना है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुखी से आनंद होकर करना है, कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं है। अगर ज़बरदस्ती लगे भी तो थोड़े दिन के बाद वो आनंद अपने आप आने लगता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा। मैंने ज़्यादा लीला क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने सब सुना है, उसके ऊपर थोड़े जो पॉइंट्स मुझे लगे बोलने लायक तो उन्हें किया है। आपको अगर पसंद ना आया तो क्षमस्व, और मेरी अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी मेरा क्षमस्व। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Look like no question, no doubt. So thank you. ऐसे ही अपना समय देते रहिए प्रभु। बहुत अच्छा लगा आज का वो तत्व सुन के, कैसे जो है मतलब दामोदर लीला तो है ही, लेकिन उसके पीछे तत्व भी समझना चाहिए। तो थैंक यू फॉर दैट प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक्स टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रमाण कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णवं प्रसीद। श्रीलप्रभुपाद की जय। दामोदर भगवान की जय।